भगवान ने एक दिन देखा युधिष्ठिर रो रहे हैं बैठे। भगवान ने समझाया है। युधिष्ठिर समझते थे महाभारत हमारी वजह से ही हुआ है। कितनी बहनों की मांग का सिंदूर छीन लिया गया, कितनी माताओं की गोद खाली हो गई। भगवान ने आकर के समझाया अर्जुन। भगवान ने कहा महाराजा युधिष्ठिर से, राजा को कभी कभी देश की सुरक्षा के लिए कड़े फैसले करने पड़ते हैं। राजा किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, वह पूरे राष्ट्र का होता है। राजा यदि यह सोच ले कि हमारे इस काम से एक व्यक्ति नाराज हो जाएगा तो वह राष्ट्र बचेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। राजा का कर्तव्य है यदि कड़े फैसले भी लेना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा, प्रजा की सुरक्षा ही राजा के लिए सर्वोपरि होता है। भगवान ने समझाया, देखो युधिष्ठिर, कहीं पर चाकू चलाना धर्म होता है तो कहीं पर चाकू चलाना अधर्म भी होता है। आप किसी से झगड़ जाओ और क्रोध में आकर के किसी के ऊपर चाकू का प्रयोग कर दो, दंड मिलेगा कि नहीं, जेल जाना पड़ेगा कि नहीं। लेकिन चाकू हमने चलाया, हमें दंड मिला, लेकिन डॉक्टर ने चलाया तो उसे उपहार मिलता है। हमने इसलिए चाकू चलाया कि सामने वाले को मारना चाहते थे, और डॉक्टर ने इसलिए चाकू चलाया कि उस मरीज को बचाना चाहता था। एक सैनिक घर में आकर के यदि किसी के ऊपर गोली चला दे तो उसे दंड मिलता है, पर यदि देश की रक्षा करते हुए उसे गोली चलाना पड़े तो फिर उसे दंड नहीं, उपहार मिलता है। धर्म वस्तु, स्थिति और समय को देख करके कभी कभी निर्धारित होता है। धर्म एकांकी नहीं है। धर्म स्थिति और परिस्थिति के ऊपर निहित होता है। एक बहुत बड़े डाकू थे, कितने लोगों को उन्होंने मारा था, पर एक संत की शरण में आए। उन्होंने कहा, भैया अब आज के बाद में ऐसा कर्म छोड़ दो। उन्होंने कहा, महाराज जी इतने पाप किए हैं तो धुलेंगे कैसे। उन्होंने एक दंड दिया, सूखा हुआ दंड दिया, और कहा जिस दिन ये हरा हो जाए समझ जाना तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। पर ये दंड लेकर के तुम्हें समस्त तीर्थों की परिक्रमा करना पड़ेगा, पूरे भारत का भ्रमण करना पड़ेगा। वह बेचारा दंड लेकर के चला। अब तीर्थ में भ्रमण भी करता जा रहा था, बार बार उस दंड की तरफ देखता भी जा रहा था, हरा क्यों नहीं होगा। एक दिन का समय, रास्ते में चलते चलते अत्यधिक थक गया तो सो गया। जिस रास्ते पर सो रहा था, रात्रि के 12 बजे एक आवाज कान में पड़ी, भैया कोई मेरी रक्षा करो, भैया कोई मेरी रक्षा करो। 12 बजे उसने जैसे ही देखा, एक स्त्री को कुछ लोग पकड़ करके ले जा रहे हैं। बार बार अपने सुरक्षा की गुहार लगा रही है। उसने विचार किया, यदि दंड का प्रहार करूंगा तो यहां तक इतने दिनों तक भ्रमण किया है, जो पुण्य अर्जित हुए हैं वो भी ना नष्ट हो जाए। फिर सोचने लगा, इतने पाप किए हैं, एक स्त्री के रक्षा के लिए
एक पाप और करना पड़े तो कौन सी बड़ी बात है, जो होगा देखा गया है। उसने वही दंड लेकर के समस्त डाकुओं को मारा और सबको जान से मार डाला। लेकिन अचानक उसकी दृष्टि जब उस पर पड़ी, वह सूखा दंड हरा हो गया। कारण क्या था? पहले उसने दूसरे को कष्ट देने के लिए दंड का प्रहार किया था, आज किसी को बचाने के लिए दंड का प्रहार किया है, इसलिए उसके सारे पाप नष्ट हो गए। तो धर्म वस्तु स्थिति को देख करके निर्धारित किया जाता है। वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः। वेद जो कहते हैं वो धर्म है। सदमार्ग पर चलना, समस्त हिंदुओं के प्रति सौहार्द और प्रेम की भावना रखना। एक बात मैं हृदय से कहना चाहता हूं, बुरा नहीं मानना। हम ट्रेन में चलते हैं, मेरी इस बात को बहुत गंभीरता से सुनना। मेरे कहने का उद्देश्य क्या है? ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, हमारे बगल में कौन बैठा होता है हमें मालूम होता है। उस समय बैठ करके पानी भी पी लेते हैं कि नहीं, भोजन भी कर लेते हैं कि नहीं। हमारे बगल में जो व्यक्ति बैठा है उसका हम परिचय तो नहीं जानते, कौन है। उस समय आपको जाति की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही कोई हिंदू किसी कथा में आता है, किसी भंडारे में आता है, अपने किसी मांगलिक कृत्य में आता है, उस समय आपके दिमाग में जाति क्यों हावी हो जाती? जाति धर्म के पालन के लिए थी, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं थी। इसलिए मेरा आप सब लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, समस्त हिंदुओं को एक दृष्टि से देखना चाहिए। कई जगह मैंने देखा जो सफाई करने वाले आ जाते हैं ना, सफाई करने वाले आ जाते हैं, उनके प्रति कितनी हेय दृष्टि रखते हैं। अरे साहब, हम गंदा करते हैं और वो स्वच्छ करके हमको अच्छे स्थान पर बैठाते हैं। तो मैं आप लोगों से प्रश्न पूछना चाहता हूं, गंदा करने वाला बड़ा होता है या जो सफाई करता है वो बड़ा होता है? अरे बोल दो जी। इसलिए हे हिंदुओं, आप लोगों से मेरा निवेदन है, अब समय आ गया है, हिंदुओं को कभी किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। हिंदू को हिंदू के प्रति सद्भावना रखना चाहिए और सभी को एक दृष्टि से देखना चाहिए। जैसे हम पैदा हुए ऐसे वो भी पैदा हुआ, और जैसे हम जाएंगे ऐसे वो भी जाएगा। वहां भेद नहीं है, न कुछ लेकर के आए थे न कुछ लेकर के जाएंगे, और जैसे हम आए हैं ऐसे वो भी जाएगा, फिर भेद कहां पे। इसलिए कभी भी किसी सनातन हिंदू धर्मी को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। सब में प्रेम, सब में सौहार्द और सब में समानता की भाव होना चाहिए। और एक निवेदन मेरा और है, आप कुछ चीजें दूसरे जगह से भी सीख सकते हैं। आप देखना, हमारे ही सनातन हिंदुओं में सिख भाई हैं कि नहीं? एक सिख भाई जब दूसरे को गरीब देखता है, 1-1 रुपए चंदे करके, 100-100 रुपए चंदे करके इकट्ठा करके उसकी मदद करके उसे आगे बढ़ा देता है। और हम लोग क्या करते हैं, जब किसी को अपने से गरीब देखते हैं तो उसका उपहास करते हैं। क्या हम ये नहीं कर सकते? मेरा आप लोगों से निवेदन है, किसी हिंदू कन्या के विवाह में व्यवधान आ रहा हो, धन का अभाव हो, 2-2 पैसे इकट्ठा करके
उसके विवाह में लगाना चाहिए। कोई बालक गरीब है, पढ़ना चाहता है, उसके पढ़ाने का प्रबंध करना चाहिए, उसे आगे बढ़ाना चाहिए। यहां पर भगवान ने विस्तार से राजा का कर्तव्य